Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा सॉइल स्टेबलाइजेशन की पर्पस को और उसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कि उसकी टेक्निक्स को किस तरह हम अपने साइट पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जो कि हमें अपने साइट पे यूज करना चाहिए। उन चीजों के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा सॉइल स्टेबलाइजेशन क्यों करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी को अचीव करने के लिए, तो इसका करने का जो हमने तरीका देखा कि हम लोग इसको मैकेनिकल भी कर सकते हैं और केमिकल भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल के पार्ट में कि हम लोग मैकेनिकली किस तरीके से सॉइल स्टेबलाइजेशन अपने साइट पे कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है मैकेनिकल में हमारा है पहला सरफेस कंपैक्शन। सरफेस कंपैक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सबसे एक पुराना ओल्डेस्ट मेथड है, इसमें कि मोस्टली हम लोग एक कम डेंस, जहाँ पे कि हमारी डेप्थ बहुत कम होती है, उस डेप्थ कम वाले पोर्शन पे हम लोग उसकी डेंसिटी को गेन करने के लिए, जो डेंसिफिकेशन होता है, जो अपर सरफेस है, उसको हम लोग अचीव करने के लिए हम लोग सरफेस कंपैक्शन करते हैं। जैसे कि मोस्टली ये हमारा कोई नया रोड बन रहा है तो उसमें करते हैं, या फिर कोई रनवे, या फिर हमारा जो किनारा होता है एम्बैक्ट में, और जो कोई सॉफ्ट या लूज सॉइल होते हैं उन पे हमें ये कंपैक्शन के थ्रू ये चीज हम लोग सरफेस कंपैक्शन उसको करते हैं। इसमें सबसे कम हम इसमें जो हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा जो डेंसिफाइड सॉइल होगा, जिसको कि हम लोग डेंसिफाई करेंगे सरफेस कंपैक्शन के थ्रू, तो उसका डेप्थ कम होना चाहिए, तो उसमें हम लोग करते हैं। और इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं, सरफेस कंपैक्शन करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि रोलर, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि एक वाइब्रेशन रोलर है, टेम्पर्स हैं और एमर्स हैं, और ये मोस्टली आपको वगैरह जहाँ पे भी रोड और हाईवे वगैरह का काम होता है तो वहाँ आपको ये सारी चीजें मशीनरी आपको देखने को मिल जाएंगी। और भी बहुत सारे मशीनरी यूज होते हैं, जैसे कि आपका स्मूथ व्हील हो गया, रबर टायर हो गया, सी फुट हो गया, ग्रिड रोलर्स, ये सारी चीज यूज किए जाते हैं। ये मोस्टली सरफेस कंपैक्शन में आपको देखे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकली में ही वाइब्रेशन मेथड आता है, जो वाइब्रेशन के थ्रू हम लोग जो सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। ये हमारा तो मोस्टली जो हमारा सैचुरेटेड नॉन कोहेसिव सॉइल होता है, उस केस में हम लोग वाइब्रेशन का यूज करते हैं। नॉन कोहेसिव का मैं अगर बात करूँ तो वैसा सॉइल जो कि जस्ट एज एग्जाम्पल मैं समझू तो सैंडी सॉइल, जो सॉइल आपस में नहीं चिपकते, बिखर जाते हैं, उसको हम लोग नॉन कोहेसिव सॉइल बोलते हैं, जिसको कोहेशन लेस भी बोल सकते हैं। तो ऐसे सॉइल क्या होते हैं, जब वाइब्रेशन या शॉक वेव्स इसमें पैदा होते हैं तो ये जो लूज पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में एक आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और ये डेंस हो जाते हैं। ये क्या होता है, वाइब्रेशन के थ्रू उसमें जो भी एक्सिस पोर्स बने होते हैं, जो वाटर पोर्स अवेलेबल हो जाते हैं सॉइल्स में, वो वाइब्रेशन के दौरान जब वाइब्रेशन उसमें पैदा होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, मिडिल वाले इमेज में, इस वाले इमेज में, जैसे कि यहाँ वाइब्रेशन हो रहा था, वाइब्रेशन होने के बाद इसमें जो कंपन आएगा तो इसमें जो पोर्स अवेलेबल होते हैं, और ये कोहेशनलेस सॉइल है तो इसमें जो पोर्स होंगे वो पोर्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, वाटर पोर्स बाहर आ जाएंगे और ये वाइब्रेट होकर डेंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वाइब्रेशन के थ्रू भी सॉइल को स्टेबलाइज कर सकते हैं। मोस्टली आपको ध्यान में रखना है कि आपका जहाँ पे नॉन कोहेसिव सॉइल होगा वहां पे आपको मोस्टली ज्यादातर वाइब्रेशन मेथड यूज करना है, और इसको यूज करने के लिए जैसे कि वाइब्रेटिंग प्रोब यूज किए जाते हैं, वाइब्रेटरी रोलर्स होते हैं, वाइब्रोफ्लोएशन होते हैं, हैवी डैम्पिंग, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाइब्रोफ्लोएशन हैवी, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा सामने एक क्रेन है, क्रेन के थ्रू ये हैवी सा है, ये हैवी वाले पार्ट को, जो आयरन पार्ट का यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, इस वाले पार्ट को जो नीचे जाके नीचे वाइब्रेटरी करते हैं, तो लार्ज अमाउंट में यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, और ये शॉक के कारण जो पार्टिकल्स है, लूज पार्टिकल्स, वो डेंसिफिकेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक्स जो कि हम सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं वो हमारा ग्राउटिंग या इंजेक्शन इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जहाँ हमारे लूज सॉइल होते हैं उसमें हम लोग इंजेक्ट कराते हैं एक छोटा सा पाइप, ये छोटे छोटे पोर्स बना दिए जाते हैं, उस पोर्स में पाइप फिट कर दिया जाता है और उस पाइप के थ्रू इंजेक्ट कराया जाता है। यह हमारा ग्राउटिंग, जैसे सीमेंटेशियस कुछ एडमिक्सचर आते हैं या फिर हमारा जो सीमेंटेशियस मटेरियल होता है उसको उस ग्राउटिंग के थ्रू उसमें इंजेक्ट किया जाता है। ये कैसे, ये उस एरिया में ज्यादातर किया जाता है जहाँ पे कि आपका वाटर लेवल हाई होता है,
और उस वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम इंजेक्शन ग्राउटिंग करते हैं। ये इंजेक्टिंग करने का क्या फायदा होता है, इसमें जो पोर्स के कारण अगर इसमें पोर्स रह गए तो क्या होगा कि कभी ना कभी बाद में ये सेटलमेंट होगा, तो उस सेटलमेंट से बचाने के लिए जो उसके अंदर जो वॉइड्स बने होते हैं उस वॉइड्स को हम लोग फिल करते हैं ग्राउटिंग के द्वारा। जैसा कि सपोज दैट मैं अगर बात करूं तो अगर आपका दो एडजेसेंट आमने सामने दो आपके फुटिंग्स बने हुए हैं और उसके सामने अगर कोई दूसरा फुटिंग मुझे करना, अगर वहां पे लूज सॉइल होगा तो क्या होगा कि आप जो दूसरा नया फुटिंग आप वहां पे करने जाएंगे तो वहां से जब आप सॉइल एक्सवेट करेंगे तो क्या होगा, सामने वाला का जो फुटिंग होगा वहां का भी सॉइल धीरे धीरे लूज होके बिखरेगा। तो उस केस में भी हम लोग जब वहां पे इंजेक्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि वो डेंस हो जाता है, वो स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। अगर आप उसके पास में भी आप एक्सवेट करते हो तो वो सॉइल आपका नहीं टूटता, ये स्टेबलाइज कर देता है उसको। तो इस तरीके से हम लोग ग्राउटिंग और इंजेक्शन करके भी सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। साथ ही साथ एक जियो टेक्सटाइल जो कि आपका ग्राउंड इंप्रूवमेंट जो टेक्निक्स हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन करने के लिए ये यूज हो रहे हैं। ये मोस्टली उस जगह पे यूज होते हैं जहां पे कि सॉइल का इरोजन ज्यादा होता है, जैसे कि आपके एम्बैंकमेंट एरिया में यूज करते हैं या फिर जहां पे बारिश होती है, यहाँ पे जहां पे आपका की हैवी ट्रैफिक होगा, उस हैवी ट्रैफिक पे हम लोग एक सॉइल को स्टेबलाइज एक अच्छा स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हम लोग जियो टेक्सटाइल यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा एक फॉर्मेशन, जैसे कि एक फैब्रिकेटेड है, उस फैब्रिकेटेड में हम लोग बिछाते हैं पूरा का पूरा और उसमें लगभग 4 इंच का थिकनेस होता है, उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे स्टोन्स चिप्स दिख रहे हैं, ये सारी चीज में प्रोवाइड करते हैं। एक हार्ड स्ट्रेटा बनाते हैं, कंपैक्शन करते हैं। ये मोस्टली आपका यूज किया जाता है रोड के कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे की बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा होगा, उस केस में हम लोग यूज करते हैं ताकि एक अच्छा सा बॉन्ड बनाए और इसकी अच्छी सी प्रोवाइड थिकनेस करके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए, ताकि अगर मेरा हैवी ट्रैफिक भी होगा तो इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये अगर इसकी एडवांटेज की बात करूं तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग होता है, परमानेंट होता है, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है और इसकी लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसको हम लोग एज परमानेंट भी कह सकते हैं। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और उसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा लगते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थे जो कि ग्राउंड इंप्रूवमेंट के लिए अलग अलग टेक्निक्स को यूज करते हुए हम लोग सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेरीज होंगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना ताकि हम आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।